हेलो अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 26। लेक्चर मैंने पहले जो है ना 3 लेक्चर अपलोड किए हुए यूट्यूब पे, तो वो फर्दर कोई रिस्पॉन्स नहीं था आया किसी का भी, तो मैंने नेक्स्ट उनसे ना वो अपलोड नहीं किए थे। और सेकंड मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें बिज़ी थे। फिर नेक्स्ट काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि आप नेक्स्ट भी अपलोड करें, तो मैं सोचा कि अब नेक्स्ट आपके लिए वो अपलोड करूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 26। सबसे पहले लेक्चर नंबर 26 में जो है ना वो है नेविगेशन बेस्ड ऐप लाइक। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये एकदम से ना MCQ भी आ सकता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि नेविगेशन बेस्ड ऐप लाइक मतलब कौन सी हो सकती हैं। तो आपने लिखना है विंडो एक्सप्लोरर, ये ऐप है। इसके बाद मीडिया प्लेयर एक ऐप है, फ़ोटो गैलरी जो सी ना वो एक ऐप है। और MCQ आपको इस तरह आएगा कि आपको ये दोनों दिए होंगे, यहाँ कोई एक और दिया होगा, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा जोन से ना वो मीडिया प्लेयर नहीं है। नेविगेशन बेस ऐप लाइक कौन सी जोन सी है ना वो नहीं है। जब आपको इन तीनों के नाम याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो तीसरा जो डिफरेंट नाम होगा ना उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जोन से है वो बेस ऐप जोन से है ना वो नहीं है। उसके बाद आता है नेविगेशन जो है ना वो सपोर्ट करती है विज़िट को, ठीक है। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विज़िट क्या होते हैं। जो विज़िट होता है ना वो एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसके अंदर ना मल्टीपल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ ये कह सकते हैं कि नेविगेशन सपोर्ट करता है विज़िट को। और दूसरा ये जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं नेविगेशन के अराउंड जितने भी UI है ना, होल मतलब देखें नेविगेशन दी होल UI अराउंड नेविगेशन, मतलब जितने भी नेविगेशन के अराउंड UI है ना ये उन्हें ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ये जो नेविगेशन सपोर्टर है, ठीक है। उसके बाद जो आपको आ जाएगी कि ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकती है होस्टेड विंडो कौन सी है। आपने कहना है कि होस्टेड विंडो जो सी है ना वो एक नेविगेशन विंडो है और एक फ्रेम, ठीक है। ये होस्टेड विंडो कहलाएंगे ये दोनों। उसके बाद आपने कहना है कि जो सा नेविगेशन कंटेनर है, ये जो है ना लिखा हुआ है दे प्रोवाइड सपोर्ट नेविगेटिंग जर्नल हिस्ट्री। आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपको इस तरह है कि नेविगेशन कंटेनर जो है ना ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है हमें, नेविगेटिंग जर्नल हिस्ट्री जर्नल। और इसके बाद रिलेटेड इमेज जो है ना ये हमें प्रोवाइड करता है। इसका मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह करेगा। ये देखिए क्वेश्चन आया ना एक, ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको बताया वो। उसके बाद सेकंड ये जो मैंने आपको बताया होस्टेड विंडो कौन कौन सी होगी, ये होगी नेविगेशन विंडो और फ्रेम। उसके बाद ये देखिए ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी ना, नेविगेशन कंटेनर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक हमें नेविगेटिंग प्रोवाइड करता है, जर्नल हिस्ट्री प्रोवाइड करता है और नेविगेशन रिलेटेड इवेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इसके बाद ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें डिफरेंस आएगा कि आपने बताया नेविगेशन विंडो में और फ्रेम में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आएगा। इसमें हमें ये बताएंगे कि नेविगेशन विंडो जो होते हैं ये मोर टॉप लेवल विंडो होती हैं, ठीक है। जबकि जो फ्रेम होती हैं वो HTML फ्रेम होते हैं या आई फ्रेम होते हैं। या बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कह सकते हैं नेविगेशन जो होती है ना वो एक बार होती है किसी टॉप के ऊपर ना, जिसमें बैक और फॉरवर्ड का जो है वो बटन होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि नेविगेशन हैज़ अ बार ऑन टॉप विद बैक एंड फॉरवर्ड। मतलब एक नेविगेशन विंडो जो होती है ना वो एक टॉप के ऊपर एक बार सी होती है जिसके जो बैक और फॉरवर्ड बटन जिसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसमें ये जो डिफरेंस है ना ये आपको डिफरेंस आएगा नेविगेशन में और नेविगेशन विंडो में और फ्रेम में, ये डिफरेंस आएगा, ये आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद इसमें अभी कोई जो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी। अगर आप लोग ये कर देंगे ना थ्योरी तो आप लोग मैं 100% कह सकती हूँ कि आपकी ये जोन से ना ये बुक क्लियर हो जाएगी। मैंने बहुत से लोगों से सुना कि ये जोन सी ना CS411 क्लियर नहीं होती, मैंने फर्स्ट टाइम में ये क्लियर की हुई है। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट भी शो करवाऊँगी। इसके बाद आ जाता है कि पेज क्या होता है। आप लोगों ने देखना कि पेज डज एवरीथिंग विंडो डज, मतलब पेज हर वो चीज़ कर सकते हैं जो विंडो कर सकती है एक्सेप्ट स्वाइप ऑन क्लोज्ड एंड ऑन क्लोजिंग। आपको आ सकता है पेज क्या कर सकते हैं, ठीक है, पेज, ठीक है ना। तो आपने कहा कि वो सब कुछ कर सकती है जो विंडो कर सकती है, सवाई वो क्लोज भी नहीं हो सकती और ऑन क्लोजिंग भी नहीं हो सकती। ये दो चीज़ें जो उनसे है ना वो पेज नहीं कर सकता। इसके बाद आप लोग को आएगी कि नेविगेशन, ये आपको MCQ के लिए आएगा कि नेविगेशन हमेशा जो उनसे होती है वो HTML फाइल पे हैपन होती है, किसी भी जर्नल पे
या नहीं हैपन होती, ये हमेशा जो सी है नेविगेशन ये हैपन होती है HTML फाइल पे। उसके बाद हम आ जाता है कि पेज कैन इंटरेक्ट विद नेविगेशन कंटेनर। जब भी एक पेज हो जब वो इंटरेक्ट करता है किसी भी नेविगेशन कंटेनर के साथ, कब इंटरेक्ट करता है किसी भी नेविगेशन कंटेनर के साथ, जब हम नेविगेशन क्लासेस को यूज़ करेंगे तो तब हमारा पेज जो होता है वो नेविगेशन कंटेनर के साथ इंटरेक्ट करेगा। देन इसके बाद आता है यू कैन गेट एन इंस्टेंस। अगर हमने कोई भी इंस्टेंस लेना है ना किसी भी नेविगेशन सर्विस से, ठीक है, तो हमने ना नेविगेशन सर्विस को जो उनसे ना वो कॉल करवाना होता है। इस मेथड से ना हम जो सा कोई भी इंस्टेंस जो रहता है वो किसी भी पेज से को पास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो आता है, ये आपको ये स्टेटमेंट लिखी होगी और योर कैन रिफ़्रेश करंट पेज। मतलब जब हमने किसी भी करंट पेज को रिफ़्रेश करना है ना, या हम आ जाता है क्वेश्चन के ये रीलोड करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लिखना है दिस, ये बस आपने ये जो आंसर है ये आपका आंसर होगा, दिस डॉट नेविगेशन सर्विस डॉट रिफ़्रेश। ये आपको एक से आपका प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आ जाए कि पेज कैन आल्सो, उसने कहा कि पेज आल्सो कंटेन अ फ्यू ओन प्रॉपर्टीज़। पेज की जो से ना वो कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो कंट्रोल भी करता है और बिहेवियर, इसका कोई बिहेवियर भी होता है जो पेरेंट कंटेनर से होता है। मतलब अगर आपको आ जाए ना कि पेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि विंडो हाइट, विंडो विड्थ और विंडो टाइटल जो होता है ना वो पेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद जो होता है ये, इसके बाद हमने लिखना कि नेविगेशन जो होती है ना वो हमने अगर परफॉर्म करनी है ना कोई भी नेविगेशन, वो उसके 3 मेन वेज़ हैं। एक हम ये कि हम कॉलिंग द नेविगेशन मेथड, हम नेविगेशन मेथड को कॉल भी कर सकते हैं, और हाइपरलिंक से भी हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमने किसी नेविगेशन को परफॉर्म करना है। उसके बाद हमने जर्नल को यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद प्रोग्रामिंग आपने कोई नहीं करनी। इसके बाद एक ये हम हमारे पास MCQ ला सकते हैं कि हाइपरलिंक एलिमेंट जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। इसे यूज़ किया जाता है जब हमने इसे लिंक करवाना होता है किसी भी एक्सएमएल के साथ, तब हम हाइपरलिंक जो है ना वो यूज़ करते हैं। और इसके बाद आ जाए देखा जर्नल है, जर्नल प्रोवाइड करता है, ये आपको MCQ लाता है। जर्नल हमें क्या प्रोवाइड करता है, बैक एंड फॉरवर्ड। जर्नल प्रोवाइड्स लॉजिक बिहाइंड बैक एंड फॉरवर्ड, और इसके 2 स्टैक होते हैं, बैक एंड फॉरवर्ड्स, और ये जो मूव करवाते हैं पेज को बिटवीन द स्टैक, स्टैक के अंदर जो उनसे पेजेस होते हैं ना, ये बैक और फॉरवर्ड जो से होते हैं ये मूव करवाते हैं इसे। उसके बाद आ जाएगा नेविगेशन विंडो ऑलवेज हैज़ जर्नल। नेविगेशन विंडो जो होती है वो हमेशा जो है वो जर्नल होते हैं, लेकिन जो फ्रेम होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है जर्नल ओनरशिप पे, ठीक है। मतलब नेविगेशन विंडो है जनरल ही होती है, नेविगेशन विंडो जो होती है ना वो हमेशा जर्नल होती है, लेकिन जो फ्रेम होती है ना वो डिपेंड करती होते हैं जर्नल की ओनरशिप पे, और ये इज इक्वल ऑन जर्नल और ऑन जर्नल, ये आपने लिखना लिखना। इसके बाद ऑन स्पेंटेशन जर्नल, यूज़ स्पेशन जर्नल, ऑटोमेटिक, ये जो से ये 3 नाम आपको याद करने, मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा। ये तो हो गया ना, डिफरेंस हो गया। इसके बाद पेज जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो क्रॉस और ये नहीं कर सकते, मैंने ऊपर पढ़ा के आई थी आपको। इसके बाद HTML फिर का भी आपको बताया। इसके बाद ये भी था कि पेज जो हमसे ना वो इंटरेक्ट जब उसने करना है किसी भी नेविगेशन कंटेनर के साथ, तो उसने नेविगेशन सर्विस क्रॉस का यूज़ करना है। ये सारा वो इसी में आ जाता है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना, ये नेविगेशन। अच्छा आगे ये 3 मेन ये भी आगे पेज की प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको पढ़ा दी थी। देखें, ये देखें जर्नल प्रोवाइड लॉजिक, ठीक है, और 2 इंटरनल स्टैक होते हैं, अनडू और रीडू। उसके बाद ये डेरी नेविगेशन विंडो ऑलवेज हैज़ जर्नल बट फ्रेम में डिपेंड ऑन इस जर्नल ओनरशिप इज इक्वल जर्नल ओनरशिप यूज़ पेरेंट जर्नल और ऑटोमेटिक। इसके बाद हम था कि वन फ्रेम हैज़ जर्नल बैक एंड फॉरवर्ड बटन बट कैन सेट नेविगेशन यूजिबिलिटी, ये आपको मैं वहाँ से बताती हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने कि वैन फ्रेम हैज़ अ जर्नल, इट हैज़, जो फ्रेम होते हैं ना वो जर्नल होते हैं, बिकॉज इट हैज़ बैक और फॉरवर्ड बटन होते हैं, उनके पास जो होते हैं बैक और फॉरवर्ड बटन होते हैं। बट इट कैन सेट नेविगेशन, जब हमने इस बटन को जो है ना वो इनविजिबल करना या इन्हें हिडन करना है ना, तो हमने उसे सेट कैसे करना है, हमने नेविगेशन की जो विजिबिलिटी होती है ना उसे हिडन कर देते हैं, जिससे जो हमारी जो नेविगेशन हो गया उसमें हमारे बटन जो होते हैं वो नज़र नहीं आएंगे। और इसमें
इसमें ये जो सा ना ये चीज़ आपने समझनी है। ये जो ये आपको दो पिक्चर्स ड्रा नज़र आ रही हैं, ये नेविगेशन इवेंट जो होते हैं वो डेट आर राइज्ड। नेविगेशन जो इवेंट जो होते हैं वो तब राइज होते हैं जब हमारा पेज फर्स्ट पेज जो होता है वो लोडिंग होता है। ये देखिए कब राइज हो नेविगेशन इवेंट्स, वो आपसे पूछ सकते हैं नेविगेशन इवेंट कब राइज होंगे, तो तब राइज होंगे जब हमारा फर्स्ट पेज लोडिंग होते हैं। या नेविगेशन इवेंट्स आर राइजेज व्हेन नेविगेशन अकर्स बिटवीन टू पेजेस, या दो पेजेस के दरमियान नेविगेशन जो उनसे होती है वो अकर हो तब, या हमारा फर्स्ट पेज लोड हो तब नेविगेशन जो होती है ना वो इवेंट्स राइज होते हैं। उसके बाद नेविगेशन स्टॉप कब होते हैं, नेविगेशन जो होते हैं वो स्टॉप हो जाती है कब होती हैं, मतलब जब वो कहते हैं कि नेविगेशन तो होगी या ना, इवेंट्स जो नेविगेशन के इवेंट्स है वो कब स्टॉप होते हैं। कहते हैं कि जब हमारा लोड कंप्लीट ना हो या कोई भी एरर हमारे नेविगेशन में आ जाए या हमारी नेविगेशन कैंसिल हो जाए तो नेविगेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद ने कहा कि इवेंट्स को अगर हमने डिफ़ाइन करना है तो हम एप्लीकेशन में जो से ना इवेंट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं और हैंडल हम करते हैं नेविगेशन कंटेनर में, ठीक है। इसके बाद HTML तो HTML तो HTML नेविगेशन है बट जर्नल में नहीं है, बट नॉट इन जर्नल। HTML नेविगेशन होगी लेकिन नॉट इन जर्नल नहीं होगी। उसके बाद ये जो आप लोगों को वो प्रोग्राम है वो आप लोगों को कर लेने हैं। एक नेविगेशन जब हमने किसी भी पेज से इंस्टेंस लेना है तो तब हमने क्या करना है, हमने लिखना फ़ोटो पेज नेक्स्ट पेज इज़ इक्वल न्यू फ़ोटो पेज। उसके बाद ये सिर्फ अगर हमें आए कि नेविगेट पेज इंस्टेंस, अगर हमने कोई पेज इंस्टेंस को गेट करना है तो वो तब ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद जो है ना ये इतना ही आ जाता है आपके पास, ये दिस नेविगेशन डॉट सर्विस डॉट नेविगेट, ये इतना, ये तीन जो फर्स्ट लाइन है ना ये इसके लिए आएगा। उसके बाद अगर कोई URL लेना है पेज के लिए तो तब ये बस एक लाइन लिखी जाएगी। और यही चीज़ बस इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है या आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिट है तो उसे नेक्स्ट शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर इसके अलावा अगर भी कोई किसी बुक की आपको कोई समझ नहीं आ रही हो, किसी भी बुक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उनसे ना कॉन्टैक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में ना लिख के बता दिया करें, तो वो मैं आप लोगों को फिर जब पॉसिबल हुआ तो मैं उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।